आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर 1 जिसका नाम है फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, यानी भोजन के बारे में बात करेंगे और भोजन कहाँ से प्राप्त होता है, उसके क्या क्या स्रोत हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, पहले हम बात करते हैं फूड के बारे में। फूड इज़ एनी सब्सटेंस कंज्यूम टू प्रोवाइड न्यूट्रिशनल सपोर्ट फॉर एन ऑर्गेनिज्म, यानी कि फूड किसी भी जीव को प्राप्त होने वाला ऐसी न्यूट्रिशनल वैल्यू है, जो ऐसे पोषक तत्वों की मात्रा है जो उसको जीवन जीने के लिए आवश्यक है। मैं आपको सबसे पहले इसके बारे में समझाऊंगा, लेसन के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे कीवर्ड्स के बारे में, और बीच में आपको जो चैप्टर में टेबल्स दिए हुए हैं उनको भी भरना बताऊंगा, उनके बारे में समझाऊंगा, और लास्ट में हम लोग करेंगे क्वेश्चंस के आंसर्स। तो आप लोग देखते रहिए। फिर है फूड वैरायटी। फूड वैरायटी का मतलब है कि हम लोग जब खाना खाते हैं तो एक जैसा खाना नहीं खाते हैं, हम खाने को विभिन्न रूपों में लेते हैं या अलग अलग तरीके का खाना खाते हैं, तो उसको बोलते हैं फूड वैरायटी। कंजम्पशन ऑफ फूड फ्रॉम ईच ऑफ द 5 फूड ग्रुप्स इज़ कॉल्ड फूड वैरायटी, यानी कि भोजन जो है मुख्यतः 5 प्रकार का होता है, उसको 5 रूपों में बांटा जाता है, और उन सभी 5 प्रकारों में से कुछ कुछ भोजन हमें लगातार हर प्रकार से प्राप्त होते रहना चाहिए। तो जैसे पहला ग्रुप है वेजिटेबल्स का, यानी सब्जियों का। हरी सब्जियां भी हो सकती हैं, उसके अलावा अन्य सब्जियां सभी, आलू, बैगन, प्याज, ये सभी। फिर दूसरा है फ्रूट्स, यानी फल, सभी फल इसमें आ जाते हैं। तीसरा है सीरियल्स, यानी कि अनाज, जो मुख्य खाद्य आहार होता है हमारा, जैसे कि धान यानी कि चावल, और गेहूँ, बाजरा, जौ, मक्का, ये सब सीरियल्स में आता है। फिर है चौथा लीन मीट्स, यानी कि मांस और उसके प्रोडक्ट्स, यानी जानवरों से जो प्राप्त मांस होता है वो। और 5वां है मिल्क प्रोडक्ट्स, यानी दूध और दूध से बने हुए उत्पाद, पनीर और आपका दही, बाकी सब जो मिल्क पाउडर्स वगैरह होते हैं, ये सब इसमें आ जाते हैं। फिर इसमें एक टर्म आया है फूड वैरायटी में, इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स का मतलब है कि जब भी हम कोई खाना बनाते हैं तो उसमें अलग अलग चीज़ें डालते हैं, तो वो जो खाना है हमारा वो किन किन वस्तुओं से मिलकर बना है उन्हें बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स। फूड मटेरियल सोर्सेज में बात करेंगे कि फूड मटेरियल क्या कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो मुख्य हमारा जो भोजन होता है मनुष्य का या फिर सभी जीवों का, वो 2 तरीके का हो सकता है। या तो वो प्लांट प्रोडक्ट होगा, यानी कि वो पेड़ पौधे से प्राप्त होगा, और या फिर वो एनिमल सोर्स होगा, एनिमल प्रोडक्ट होगा, यानी कि जानवरों से प्राप्त होगा। तो इसके बारे में हम बात करेंगे और भी चर्चा करेंगे आगे कि प्लांट सोर्सेज और एनिमल सोर्सेज कौन कौन से हैं। तो अगला है प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड, यानी कि हम पहले बात करेंगे प्लांट के कौन कौन से पार्ट्स फूड की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। तो प्लांट में कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जिनकी प्लांट के जड़ का हम भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, किसी प्लांट का हम पत्ते के रूप में भोजन का इस्तेमाल करते हैं, और किसी का हम फूल भी इस्तेमाल करते हैं भोजन के रूप में। तो ये अलग अलग उसके प्लांट पार्ट्स होते हैं, और किसी का फल, आमतौर पे फल करते हैं इस्तेमाल भोजन के रूप में। तो हम अलग अलग प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स यूज़ करते हैं, किसी किसी प्लांट के हम लगभग सभी पार्ट्स का यूज़ भोजन के रूप में करते हैं। और अगर हम बात करें एनिमल प्रोडक्ट्स की, तो जितने भी जानवर हैं जो जिनसे हमें भोजन प्राप्त होता है वो भी अलग अलग रूप में प्राप्त होता है। जैसे कि कुछ एनिमल प्रोडक्ट्स हमें दूध देते हैं, कुछ का हम मीट खाते हैं, और कुछ के हम अंडे का प्रयोग करते हैं भोजन के रूप में, और कुछ जानवर ऐसे हैं जिनका हम 2 से अधिक जो उत्पाद होते हैं उनके, वो भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। तो इसमें एक टर्म आया है बड़ा इंपॉर्टेंट आपकी बुक में, एडिबल। एडिबल मीन्स होता है खाने लायक, यानी एनीथिंग दैट इज़ फिट फॉर टू बी ईटन एज फूड इज़ कॉल्ड एडिबल, यानी ऐसी कोई भी वस्तु जिसको कि खाया जा सकता है, खाने योग्य है, वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक नहीं है, उसको बोलेंगे एडिबल। व्हाट डू एनिमल्स ईट। अब बात आई कि एनिमल्स क्या खाते हैं। प्लांट्स तो आपको पता है कि प्लांट्स जो हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इनको बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स, यानी स्वपोषी। मगर एनिमल्स ऐसा नहीं करते हैं। तो एनिमल्स क्या खाते हैं। तो एनिमल्स जो हैं उनको हम उनके खाने के तौर तरीके के आधार पर 3 प्रकारों में बांट सकते हैं। बेस्ड ऑन देयर फूड एनिमल्स आर ऑफ 3 टाइप्स, 3 प्रकार के हो सकते हैं। तो सबसे पहले है हर्बीवोर्स। अब हर्बीवोर्स क्या हैं। विच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स सच एज काउ, डियर, गोट, कैमल, बफेलो एट्सेट्रा, यानी ऐसे जानवर जो केवल और केवल पौधे और पौधों से प्राप्त उत्पादों का ही
प्रयोग भोजन के रूप में करते हैं उन्हें बोलते हैं हर्बीवोर्स। जैसे कि गाय, हिरन, बकरी, ऊँट, भैंस और भी बहुत सारे हैं। फिर है कार्निवोर्स। कार्निवोर्स क्या होते हैं? विच ईट अदर एनिमल्स सच एज लायन, टाइगर, फॉक्स, ईगल, स्नेक, फ्रॉग एट्सेट्रा। ऐसे जानवर जो कि दूसरे जानवरों से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं, दूसरे जानवरों को ही अपना भोजन बना लेते हैं या उनसे प्राप्त करते हैं उत्पादों को, तो उनको बोलते हैं कार्निवोर्स। जैसे कि लायन, शेर, बाघ, लोमड़ी, चील, सांप और मेढक और भी बहुत सारे हैं। उसके अलावा अब आया ओमनिवोर्स। अब ओमनिवोर्स क्या है? विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऐसे जानवर जो कि पौधे और उनका उत्पादों का भी इस्तेमाल करते हैं अपने भोजन के रूप में, और जानवर और जानवरों से प्राप्त उत्पादों का भी इस्तेमाल करते हैं अपने भोजन के रूप में, उनको बोलते हैं ओमनिवोर्स। यानी वो हर्बीवोर भी होते हैं काफ़ी हद तक, और काफ़ी हद तक वो कार्निवोर होते हैं, दोनों का मिक्सअप होते हैं, तो इनको बोलते हैं ओमनिवोर। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स यानी मानव, हम भी वही हैं, और कैट, बिल्ली, डॉग, कुत्ता और कौवा और ये मुर्गी वगैरह, ये सभी ओमनिवोर्स होते हैं, यानी ये दोनों तरह के उत्पाद का इस्तेमाल कर लेते हैं। देखिए, एक मैं आपको फन फैक्ट बताता हूँ कि जो हम शहद प्राप्त करते हैं, हनी प्राप्त करते हैं, वो भी एक फूड प्रोडक्ट है। वो क्या आपको पता है कि वो जो शहद है वो असल में जो हनी भी होती है, मधुमक्खी होती है, उसकी उल्टी होती है। जब वो फूलों से रस चूस कर लाती है तो वो उसको अपने पेट में रख लेती है, और जब वो अपने छत्ते में यानी कि अपने जहाँ उसका घर है उसमें आती है, अपने बच्चों के पास आती है, तो वहाँ पर वो उसका एक स्टोर होता है अलग से जहाँ पर वो हनी को इकट्ठा करके रखते हैं। वहाँ पर वो उस पेट में अपनी जो गई हुई जो फूलों का रस है, यानी नेक्टर बोलते हैं, आपकी बुक में है भी NECTAR, नेक्टर, फूलों का रस, उसको फिर वो उड़ेल देते हैं। तो एक तरह से वो उल्टी है, उसमें कुछ बैक्टीरियाज मिल जाते हैं, वो जो हनी का निर्माण करते हैं, तो हम उस उल्टी को इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरीके के और भी मैं फन फैक्ट्स आपको बताऊंगा आगे, और इसके बाद हम पढ़ेंगे कीवर्ड्स और क्वेश्चन आंसर्स आपके सॉल्व करेंगे, तो आप बने रहिए। तो देखिए, अब बात कर लेते हैं चैप्टर 1 के जो टेबल्स हैं उनके बारे में। टेबल 1.1 जो है वो है व्हाट डू वी ईट, यानी हम क्या खाते हैं इसके बारे में। तो इसमें 2 कॉलम हैं। पहले कॉलम में लिखा है नेम ऑफ द स्टूडेंट और फ्रेंड, यानी कि आपके दोस्त या आपके मित्र का नाम जो आपकी कक्षा में पढ़ता हो, और फिर अगले कॉलम में लिखा है फूड आइटम्स ईट इन ए डे, यानी वो एक दिन में क्या क्या फूड आइटम्स खाता है। तो इसमें आप जैसे कि मैंने टेबल दिखा रखी है वैसे भर सकते हैं, और इसके अलावा और भी स्टूडेंट्स के नाम उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। फिर टेबल 1.2 फूड आइटम्स एंड देयर इंग्रेडिएंट्स, यानी भोजन और वो भोजन किस किस से मिलकर बना है उनके नाम, इंग्रेडिएंट्स के नाम लिखने हैं। तो इसमें भी 2 कॉलम हैं, पहले में फूड आइटम लिखा हुआ है और दूसरे में इंग्रेडिएंट्स। फूड आइटम में लिखा है रोटी, चपाती। फिर टेबल 1.3 इसमें है इंग्रेडिएंट्स यूज टू प्रिपेयर फूड आइटम्स एंड देयर सोर्सेज, यानी कि भोजन बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं और वो कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं, उनके सोर्सेज क्या हैं। इसमें 3 कॉलम है। पहला कॉलम है फूड आइटम्स का, यानी हमें जो खाद्य पदार्थ है उसका नाम लिखना है। फिर दूसरा इंग्रेडिएंट्स, यानी किस किस से मिलकर बना है उनका नाम लिखना है। और फिर तीसरा स्रोत, यानी वो इंग्रेडिएंट्स वो हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं उनके नाम लिखने हैं। जैसे इडली का उदाहरण दे रखा है बुक में, तो इडली किस किस से मिलकर बनती है, लिखा है राइस यानी चावल, फिर लिखा है उड़द की दाल, फिर सॉल्ट नमक, और फिर वाटर यानी पानी से। फिर हमें लिखना है कि ये इंग्रेडिएंट्स हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं, इनके स्रोत क्या क्या हैं। जैसे राइस का है प्लांट, पौधे से प्राप्त होता है। उड़द की दाल भी प्लांट से यानी पौधे से प्राप्त होती है। सॉल्ट जो है नमक, वो सी या फिर रॉक से प्राप्त होता है। और पानी जो है वो ये रिवर से मिलेगा या ग्राउंड वाटर होगा। इस तरह से उसके स्रोत लिखने हैं, सोर्सेज लिखने हैं। फिर टेबल 1.4 प्लांट पार्ट्स एज फूड, हमें खाने में हम जो प्लांट्स का इस्तेमाल करते हैं उनके प्लांट के किस पार्ट का हम इस्तेमाल करते हैं खाने के रूप में, वो लिखना है। और ये ध्यान रखिएगा इस टेबल में केवल और केवल ऐसे ही फूड आइटम्स का नाम लिखना है जो कि प्लांट पार्ट से बनते हैं। एनिमल प्रोडक्ट्स का इसमें नाम इस्तेमाल नहीं करना है। इसमें भी 3 कॉलम हैं। फूड आइटम विद प्लांट एज मेजर सोर्स, तो जैसे कि एग्जांपल आपकी बुक में दे रखा है ब्रिंजल करी का। दूसरा कॉलम है इंग्रेडिएंट्स का, यानी वो कहाँ किस किस वस्तु से मिलकर बनती है बैगन की सब्जी, वो हमें लिखना है। इसके यहाँ देखिए बैगन की सब्जी है तो बैगन से मिलकर बनेगी ब्रिंजल से। फिर चिली एज ए स्पाइस एनी अदर, यानी कि हम मसालों का इस्तेमाल काफ़ी अधिक करते हैं, तो अलग अलग तरह के मसाले होते हैं।
तो उनमें से एक मसाला यहाँ पर लिख लेना है। जैसे कि चिली यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसके अलावा चिली के अलावा टर्मरिक या फिर क्यूमिन भी लिख सकते हैं, यानी कि हल्दी और जीरा भी लिख सकते हैं, या और भी कोई मसाला जो इस्तेमाल करते हैं वो लिख सकते हैं। फिर ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट मस्टर्ड एक्सेट्रा, यानी कि तेल कहाँ से प्राप्त करें, वो जो आप तेल डाल रहे हैं सब्जी में वो कहाँ से किससे प्राप्त होता है, क्या वो मूंगफली का है या फिर वो सरसों का है या फिर नारियल का है, जिसका भी है उसका आपने नाम लिखना है। फिर तीसरा कॉलम में प्लांट पार्ट विच गिव्स अस द इंग्रेडिएंट्स, वो जो हमने ये इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं वो हमें प्लांट के किस पार्ट से प्राप्त होते हैं, पौधे के किस हिस्से से प्राप्त होते हैं। जैसे ब्रिंजल है तो ब्रिंजल क्या है, पौधे का फ्रूट है, तो फ्रूट लिख देना है। फिर चिली मिर्च क्या है, वो भी एक फ्रूट है। और ऑयल यानी कि जो मूंगफली हो चाहे वो सरसों का बीज हो, तो वो क्या है, पौधे का सीड्स हैं, यानी बीज है, वो बीज से हमें तेल प्राप्त होता है। तो ये टेबल 1.4 हो गया। अब हम टेबल 1.5 1.6 करेंगे। तो टेबल 1.5 एनिमल्स एंड देयर फूड, यानी जानवर और उनके भोजन के बारे में बताना है। इसमें 2 कॉलम्स हैं। पहले कॉलम में लिखा है नेम ऑफ द एनिमल, यानी हमें यहाँ जानवरों का नाम लिखना है, और फूड द एनिमल्स ईट्स, वो पशु या वो जानवर क्या खाना खाते हैं, क्या भोजन करते हैं, वो हमें सामने लिखना है। आपकी बुक्स में काफ़ी सारे दे रखे हैं एनिमल्स के नाम, और आप टेबल भी देख सकते हैं, मैंने इसको भरा हुआ टेबल को, आप इसको कॉपी कर सकते हैं। तो जैसे बफेलो है, बफेलो क्या क्या खाता है, भैंस क्या क्या खाती है वो लिखा हुआ उसका, ग्रास यानी कि घास खाती है, ऑयल केक यानी कि जो तेल निकालने के बाद उसका बचा हुआ हिस्सा होता है उसको बोलते हैं ऑयल केक। फिर है भूसा वगैरह, और ग्रेन्स यानी अनाज का कुछ हिस्सा भी भैंस खाती है। तो ये ऐसे लिखना है। और ये टेबल 1.6 है, इसमें 3 कॉलम्स हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स। तो यहाँ पर केवल आपको सिंपली उन जानवरों के नाम लिखने हैं। हर्बीवोर्स के नाम यहाँ इसके नीचे लिखने हैं, कार्निवोर्स के नाम यहाँ, ओमनिवोर्स के नाम मैंने टेबल यहाँ बना रखी है, आप इसको देख सकते हैं। बच्चों, चैप्टर 1 के इस पार्ट 1 में आपने चैप्टर के बारे में समझा और टेबल्स को देखा और समझा। अब हम पार्ट 2 में इसके कीवर्ड्स और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे।